नमस्कार, देख रहे हैं आप हिंदी खबर और मैं हूं संगीता झा। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, लेकिन सियासी पकवान अभी से ही पकने शुरू हो गए हैं। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट सामने आते ही सियासतदान जाति का छौंक लगाने के लिए कैलकुलेटर लेकर बैठ गए हैं। मौका था बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की जन्म जयंती का, जिसमें तेजस्वी यादव राजनीति की नई लकीर खींचते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। प्रयोग की राह पर आरजेडी, तेजस्वी ने चला नया दांव। कास्ट सर्वे के बाद तेजस्वी ने बदली रणनीति। भूमिहार से सीधा आह्वान, आरजेडी से जुड़े। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी चल रही है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टी पूरे जोर शोर से हुंकार भर रही हैं। इस बीच सियासी पिच से अलग बिहार की राजनीति से ऐसी खबर सामने आई जो राजनीतिक पंडितों और राजनीतिक वैज्ञानिकों के छात्रों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। मौका था बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती का, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने श्री कृष्ण बाबू के विचारों के बहाने भूमिहार समाज को दिल बड़ा करने की अपील की। कहा, कृष्ण बाबू की तरह सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। दशकों से चली आ रही आरजेडी ने परंपरागत राजनीति को विस्तार देने की यहाँ कवायद की। पिछड़ा और अति पिछड़ा को कम किया गया। अब फिर बोलते यादव का बढ़ा दिया गया। क्या यादव पिछड़ा नहीं है क्या? अब तो 1931 का आंकड़ों में 11% यादव था। 11% तब था जब उड़ीसा और झारखंड साथ थी, तो अलग हुआ है, दिन बढ़ा है, तो उतना आप देख लीजिए, उतना ही संख्या। और जहाँ तक माइनॉरिटी की बात है, माइनॉरिटी का तो हर साल मतलब हमेशा होता रहा, तो वो तो सबके सामने है। तो इसे बेबुनियाद आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया तो कौन सा आधार पे बोल रहे हैं? अनुमानित। हम लोग के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है भाई, उनके पास कौन सा आंकड़ा है? ये ना बताइए बढ़ाया या घटाया, किसी बेस पे ना बोलेंगे। कौन से बेस पे बोल रहे हैं? सब बकवास। और आपको भी पता है, अगर बढ़वाना होता तो नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो कुर्मी समाज का और नहीं बढ़ा दिया जाता? काहे नहीं बढ़वा दिया अपना मुख्यमंत्री? कोई लॉजिक है? आइए जानते हैं इसके पीछे की राजनीति क्या है। आरजेडी ने उन जातियों को ये सोचने का रास्ता दिया कि उनके लिए राष्ट्रीय जनता दल अछूत नहीं है। MY समीकरण में सिमटी आरजेडी को व्यापक आधार देने की कोशिश की गई। तेजस्वी यादव इतना समझ चुके हैं कि MY के वोट का पाने का सैचुरेशन पॉइंट आ गया है और इससे ज्यादा मत नहीं पाया जा सकता। तो बीजेपी की राजनीति को देखते हुए आरजेडी को ये लगता है कि मुस्लिम और यादव मत छिटक ना जाएं, और ये छिटक कर दूर जाने वाले नहीं। ऐसे में A to Z समीकरण के तहत मत प्रतिशत भी बढ़ेगा। भूमिहार के लगभग 2% वोट का जितना प्रतिशत आरजेडी अपने इस नए अंदाज से प्राप्त करती है, तो ये बीजेपी को दोगुना नुकसान कर जाएगा। आरजेडी जानती है कि भूमिहार का प्रतिशत काफी कम है और वो ये मानते हैं कि राजनीतिक रूप से जागृत इस जाति में कन्विंसिंग पावर ज्यादा है। इसे साधने से माहौल भी आरजेडी के पक्ष में जाएगा। तेजस्वी यादव ने जब A to Z समीकरण की बात की तो उस पर अमल करते हुए कार्तिक सिंह को कानून मंत्री भी बनाया। ये बात अलग है कि एक मामले में फंसे रहने के चलते उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। वहीं A to Z समीकरण का ज्यादा फायदा महागठबंधन को हुआ। महागठबंधन के टिकट पर 6 भूमिहार विधायक जीते हैं। इनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 11 प्रत्याशियों में से 4, जबकि आरजेडी और CPI से एक विधायक ने जीत दर्ज की है। महागठबंधन में ब्राह्मण विधायकों की संख्या भी बढ़ी। कांग्रेस के 9 ब्राह्मणों में से 3 को जीत मिली, वहीं आरजेडी के 4 में से 2 विधायक जीते। जहां MY समीकरण अब पुराने दिनों की बात होती नजर आ रही है, तेजस्वी यादव ने नए सोच और नए जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की वोट बैंक में सेंधमारी की जुगत में है। बता दें कि MY माइनस वोट प्रतिशत भी लगभग 65% है, तो आरजेडी एक सोची समझी रणनीति से आगे बढ़ रही है। वैसे तो अब यह आह्वान कितना सफल होगा, इसका पता तो आगामी लोकसभा चुनाव में ही चलेगा। आखिर राजद की नीति में परिवर्तन कर कितनी सफलता मिली। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।